नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं, तो आपके अंदर खुद को बदलने की एक बेचैनी-सी हो सकती है। क्योंकि कुछ चीज़ें हो सकता है आप देखें कि आपके अंदर नहीं है और आपको ये भी समझ में आ जाए कि इनके बिना काम नहीं चलने वाला, तो निश्चित रूप से बेचैनी आएगी। लेकिन मज़ेदार बात ये है और आपके फ़ायदे की बात ये है कि अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं, तो आप एक नए इंसान बन जाएँगे। आपकी तैयारी बहुत अधिक आसान हो जाएगी। ठीक है जी? तो आज मैं क्या बात बताने जा रहा हूँ आपको। आज का टॉपिक है कि मैं आपको ऐसे 5 लक्षण बताने जा रहा हूँ, जो स्मार्ट तरीके से तैयारी करने वाले लोगों में होते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे कोई भी ऐसी बात नहीं करने जा रहा हूँ जिसमें ये बात निहित हो कि मैं आपका मन खुश कर दूँ, कि आप इन चीज़ों को देखें तो आपको मज़ा आ जाए, आप बहुत अधिक मोटिवेट हो जाएँ, ऐसा मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ़ इतना सा है कि मैं उन चीज़ों को आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो सही मायने में तैयारी करने के दौरान आपके अंदर होनी चाहिए और अगर होती हैं, तो ये माना जा सकता है कि आप बहुत स्मार्ट तरीके से तैयारी करते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा है 5 लक्षण जो स्मार्ट तरीके से तैयारी करने वालों के होते हैं और आपको ये देखना है कि क्या आप ऐसे हैं? यहाँ पे एक चीज़ हो सकती है निश्चित रूप से, इन 5 में से कुछ लक्षण आपके अंदर हो सकते हैं, थोड़ी बहुत मात्रा में या अधिक मात्रा में, कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं हो सकते। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें समझने की ज़रूरत है। उनको समझने के बाद कैसे अपने अंदर लाया जाए, ये जानने की ज़रूरत है और उस पे काम करने की ज़रूरत है क्योंकि इन 5 चीज़ों के अलावा अगर आप कोई और भी तरीका अपनाएँ, तो उतने प्रभावशाली नहीं होंगे। आपकी तैयारी को आसान बनाने के नज़रिए से, आपको सफल बनाने के नज़रिए से। ठीक है जी? तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी तरीके से कि जो लोग स्मार्ट तरीके से तैयारी करते हैं, वो क्या करते हैं? उनके अंदर कौन-कौन से गुण होते हैं? आपके अंदर भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है मानने से पहले जानना। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या पीसीएस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं। आप यूट्यूब पे या सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स पे देखेंगे, तो अलग-अलग तरह की बातें फैली हुई हैं। यूपीएससी ऐसी है, यूपीएससी का पेपर ऐसा होता है, वैसा होता है, इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं। दुनिया भर की बातें हैं। कठिन है, आसान है, इस तरह की भी बातें हैं। क्या आप इन चीज़ों को सिर्फ़ दूसरों से सुन के ही मान लेते हैं? अगर ऐसा है तो आपको स्मार्ट नहीं माना जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लाखों लोग ऐसे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, ईमानदार हैं अपनी तैयारी को लेके, लेकिन किसी ने कह दिया कि सिलेक्शन सब नहीं हो रहे हैं उतने हिंदी माध्यम से या फिर इंग्लिश माध्यम में ये दिक्कत है। वो बिना कुछ दिमाग लगाए तुरंत मान जाते हैं। हो सकता है कि बात सही हो सकता है कि गलत हो, लेकिन आप एक सिविल सेवक बनने जा रहे हैं। आप देश की ऐसी प्रतिष्ठित सेवा में जा रहे हैं जिनके ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। उनके डिसीज़न्स लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदलने वाले हैं और आप बस ऐसे ही किसी की बात सुन के मान लेते हैं। उस तरीके से भी देखा जाए तो ये कहीं से भी स्मार्टनेस नहीं है। कोई भी चीज़ हो, परीक्षा का स्तर कैसा है, परीक्षा कैसी होती है, पैटर्न क्या है, ये दूसरे बताएँगे तभी आप जानेंगे। आप खुद से भी जान सकते हैं और सही मायने में मज़ेदार बात ये है कि किसी चीज़ को जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि सीसेट बहुत कठिन हो रहा है, लगातार कठिन होता जा रहा है। हो सकता है कि आप मेरी बात नहीं मानते और जाके खुद यूपीएससी का पेपर देखते और ये जानने की कोशिश करते कि क्या वाक़ई सीसेट का पेपर कठिन है? पता चलता कि आपका मैथ ठीक है, रीज़निंग ठीक है, आप कम्प्रीहेंशन बहुत अच्छा करते हैं, आपके लिए बहुत आसान है। यानी कि यहाँ पे मैं गलत सलाह दे रहा था आपको। हो सकता है कि आपका सीसेट बहुत बढ़िया है। अलग-अलग विषयों को लेके धारणाएँ बनी रहती हैं कि ये ठीक है, ये बढ़िया है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन्स आते हैं, यहाँ से कम आते हैं, इसको छोड़ भी सकते हो। हम उसी के आधार पे प्लानिंग बना लेते हैं। खुद से पिछले साल के क्वेश्चन्स को हम नहीं देखते। हम ये समझने की कोशिश अपने आप से नहीं करते कि क्या ये बातें सही हैं या नहीं। उसी के आधार पे स्ट्रैटेजी बनाते हैं और फिर कुछ नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है कि तैयारी से संबंधित जितनी भी धारणाएँ बनी हुई हैं, जिनको नॉर्मली लोग ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं सुन-सुन के। कई बार किसी टॉपर ने कह दिया, कई बार किसी फेमस टीचर ने कह दिया, तो भी हम मान लेते हैं। भाई वो उनका अनुभव है, उन्होंने उस तरीके से देखा है। हर व्यक्ति, हर इंडिविजुअल अपने आप में स्पेशल है। आप उन सारे लोगों से अलग हैं जो तैयारी कर रहे हैं या फिर आगे करेंगे या अभी तक कर चुके हैं। आप स्पेशल हैं। आपके लिए
तैयारी की रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है, अलग ही है। आप तभी अपने लिए सही रास्ता चुन पाएँगे, जब आप जानने पर फ़ोकस करेंगे मानने से पहले कि पैटर्न कैसा है, क्या-क्या चीज़ें होती हैं। ये पहली चीज़ है। अगर आप स्मार्ट हैं, तो आप दूसरों की बातें सुनेंगे, सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन जब उस पे काम करने की बारी आएगी, जब ये बारी आएगी कि हाँ, हम सोच के चलते हैं कि ऐसी चीज़ है, तो उससे पहले आप जान लेंगे कि क्या सही में ऐसा है या नहीं। ये पहला लक्षण है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका असर हर चीज़ पे होता है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू से लेकर के अलग-अलग विषयों की हम बात करें, वहाँ से लेकर के कब पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, कौन-सा टाइम टेबल सूटेबल है, हर चीज़ अगर आप सिर्फ़ मान के चलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जानते हुए अपने लिए जो सूटेबल है, उस पे काम करते हुए चलेंगे, मज़ा आ जाएगा। चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएँगी। इसके बाद जो दूसरा लक्षण है, वो है खुद पर भरोसा। हम में से तैयारी करने वाले लाखों लोग ऐसे भी हैं जो तैयारी भी कर रहे हैं, दिन-रात मेहनत भी कर रहे हैं, उम्मीद भी है कि हो जाए तो बढ़िया है, मज़ा आ जाएगा, लेकिन दिक्कत ये है कि उन्हें सेल्फ डाउट भी है। वो खुद पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। इस चीज़ को थोड़ा साइड में रखते हैं ना कि जब एग्ज़ाम होगा, तो हमारा होगा या नहीं होगा। बहुत सारे लोग लायक हैं, योग्य हैं, लेकिन नहीं हो रहा है क्योंकि कम सीटें हैं। उतने ही लोगों को लेना है, तो बाकी लोग तो अपने आप छँट जाएँगे। वो बाद की बात है, एग्ज़ाम देने के बाद की बात है, लेकिन उसके पहले ही बहुत सारे लोग हार मान चुके होते हैं। वो मान के चल रहे हैं कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। अब मान लेते हैं कि ठीक है, नहीं होगा, ऐसे ही थोड़ा रिलैक्स रहेंगे। खुद पर भरोसा अगर नहीं है, तो आप कभी भी अपनी पूरी एनर्जी तैयारी में नहीं लगा सकते। अगर आपको पहले से ही डाउट है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा या किसी ने और आपको एहसास दिला दिया कि पता नहीं, तुम तो अभी इसमें वीक हो, इतने बड़े-बड़े लोग हैं, इतनी तैयारी करने वाले हैं, कई बार इंटरव्यू दे चुके हैं, वो जब फेल हो जाना तो तुम्हारी क्या औकात है? भरोसा खत्म हो जाता है। अपने आप पे डाउट होने लगता है और कुछ लोग अपने आप पे डाउट करने के लिए खुद ही चीज़ें बना लेते हैं। कैसे? खुद से ही धीरे-धीरे कहना शुरू करेंगे कि मुझे कुछ याद नहीं रहता, मुझे कुछ याद नहीं रहता और धीरे-धीरे वो इतना पक्का हो जाता है कि सही में वो सब कुछ भूलना शुरू कर देते हैं। ये खुद से बनाया हुआ है, इससे भी सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, खुद पर से भरोसा खत्म हो जाता है। लेकिन जो सही मायने में स्मार्ट हैं, जो जागरूक हैं अपने प्रति, वो इस चीज़ को दूसरे रूप में लेते हैं। वो अपने आप पर भरोसा करते हैं। एग्ज़ाम जिस दिन होगा, एग्ज़ाम देंगे, रिज़ल्ट आएगा, देखा जाएगा। लेकिन उसके पहले हम हार नहीं मानेंगे। उसके पहले हम यही मान के चलेंगे कि सिलेक्शन तो हमारा ही होना है। अगर एक भी सीट होती, तो भी हमारा ही सिलेक्शन होता। भले बाद में हम एग्ज़ाम दें और ना हो, कोई बात नहीं। लेकिन जिसने पहले ही हार मान लिया है, उसके सफल होने की संभावना कितनी है? ना के बराबर है। जो उम्मीद में है कि मेरा हो सकता है, जो खुद पे भरोसा कर रहा है, वही व्यक्ति सही मायने में मेहनत भी कर पाएगा। वही व्यक्ति सही मायने में अपना 100% दे पाएगा। तो ये चीज़ देखी गई है, ज़्यादातर ऐसा होता है, जो लोग सफल होते हैं, उनको खुद पे भरोसा होता है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कहें कि अरे हम तो मान के चल रहे थे फेल हो जाएँगे और पास हो गए जैसे-तैसे, बहुत कम लोग ऐसे हैं, ठीक है? तो ये चीज़ है कि इनको खुद पर भरोसा होता है। आपको खुद पर भरोसा करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी पूरी एनर्जी के साथ अच्छे से तैयारी करें तो। इसके अलावा एक और चीज़ है और ये है नए तरीके खोजना। बने-बनाए रास्ते बहुत सारे हैं। जब आप तैयारी के फ़ील्ड में आते हैं, आपको परोस दिया जाता है। ये देखो इस तरीके से प्री की तैयारी हो जाएगी, इस तरीके से मेंस की तैयारी हो जाएगी, ऐसे इंटरव्यू हो जाएगा, ऐसे आंसर राइटिंग दुनिया भर की चीज़ें आपको बता दी जाती हैं। मैं भी आपको बताता हूँ। सब लोग आपको बताएँगे जो भी पढ़ा रहा है। टॉपर्स भी बताते हैं कि ये करो, ऐसे करो, वैसे करो। जो स्मार्ट होते हैं ना, वो सुनते हैं सबकी, समझते भी हैं और उनको ऐसे ही मानने के अलावा या उसी पर चल देने के अलावा बिना सोचे-समझे वो ये देखते हैं कि ये चीज़ें उनके लिए काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। ज़्यादातर ऐसा होता है, कई बार ऐसा होगा जैसे मान लीजिए मैं ही आपको टाइम टेबल बना दूँ कि इतने बजे से इतने बजे ये पढ़िए, ऐसे-ऐसे करिए, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। हो सकता है कि आप तैयारी करना शुरू करें, आप उस पैटर्न में आपका मूड फिट नहीं हो रहा है, आप नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे ही अलग-अलग तरीके दिए गए हैं, बनाए गए हैं। बात सिर्फ़ इतनी सी है कि आप हैं स्पेशल, आप हैं सबसे अलग। तो हो सकता है कि आपके लिए कोई स्पेशल रास्ता अलग से हो और ये कोई और आपको नहीं बता सकता। दूसरे लोग हिंट दे सकते हैं, दूसरे लोग बता सकते हैं कि आपको कैसे-कैसे करना चाहिए। जैसे मैंने हाल ही में एक वीडियो बनाया था कि 10 महीने में आप कैसे तैयारी करेंगे। मैं इस बात को ध्यान में रख के बात कर रहा था कि आप खुद से बनाएँ, मैं बस इनपुट्स दे सकता हूँ कि इन बातों को ध्यान में रखते हुए स्ट्रैटेजी बनाइए, लेकिन अपने लिए खुद ही बनाना है।
जो लोग दूसरों के बने बनाए रास्ते पर चलते हैं, उनके लिए चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। आप पढ़ने का अपना तरीका खोजिए, लिखने के अपने स्टाइल को समझिए कि आपके लिखने का तरीका क्या है, स्टाइल क्या है, उसको कैसे और बेहतर किया जा सकता है। याद करने के बहुत सारे तरीके बताए गए हैं। आपको कौन-सा तरीका सूट करता है? किस तरीके से जब आप याद करते हैं, रिवाइज़ करते हैं तो आपको मज़ा आता है? आपको चीज़ें अच्छे से दिमाग में मतलब बैठ जाती हैं आपके दिमाग में, समय पे वो चीज़ें याद आ जाती हैं। ये सारी चीज़ें आपको खुद करनी पड़ेंगी, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग इस डर से नहीं करते कि यार इसमें टाइम खराब होगा, टाइम तो वैसे भी खराब हो रहा है, आप दूसरों के बने बनाए रास्ते पे चल रहे हैं और संतुष्ट नहीं है तैयारी से। आप नए तरीके खोज रहे हैं, उसमें भी तैयारी हो रही है, उसमें भी आपकी स्टेमिना बढ़ रही है। यूपीएससी हो, पीसीएस एग्ज़ाम्स हो, ये ज्ञान और बाकी समझदारी से ज़्यादा इस पर भी निर्भर करता है कि आप कितने धैर्यवान हैं, कितनी आपके अंदर क्षमता है चीज़ों से जूझने की। आप जूझें, नए-नए तरीके खोजें। स्मार्ट जो लोग हैं, जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं अपनी, वो अपने-अपने रास्ते खोज लेते हैं। जो भी टॉपर हैं, दिखावटी नहीं, क्योंकि कुछ लोग टॉपर बनने के बाद थोड़ा दिखावा करने लगते हैं। जो समझदार हैं, वो हमेशा आपसे कहेंगे कि ये मेरा तरीका था, ज़रूरी नहीं है कि आप पे लागू हो। आप अपना तरीका इसके आधार पे बना सकते हैं, खोज सकते हैं। तो आप अपने नए तरीके खोजिए, ये बहुत ज़रूरी है, ताकि आप सही मायने में आसानी से अपनी जो क्षमता है, उसका मैक्सिमम इस्तेमाल कर सकें। ठीक है? इसके अलावा एक और चीज़ होती है और वो है संतुलन। ये बड़ी कमाल की चीज़ है और यहाँ आके बहुत मतलब एक से एक धुरंधर यहाँ आके फँस जाते हैं और तैयारी के साथ-साथ अपनी ज़िंदगी भी खराब कर लेते हैं। तैयारी तो खराब होती ही है, ज़िंदगी भी खराब हो जाती है, जवानी बर्बाद हो जाती है। जो लोग कहते हैं ना कि तैयारी में 5 साल, 6 साल, 10 साल लगा दिए, कुछ नहीं कर पाए, ज़िंदगी बर्बाद कर दिए। जो लोग ऐसे एग्ज़ाम्पल्स बने घूम रहे हैं, पक्का वो इसी जगह पे आके फँसे थे। संतुलन नहीं बना पाए। अब संतुलन 2 तरह का है। एक संतुलन है ज़िंदगी वर्सेस तैयारी। यानी कि आपकी जो ज़िंदगी है, आपका जो जीवन है, उसे बेहतर करने के लिए आपने तय किया था कि आप तैयारी करेंगे, ठीक है? तो आपकी जो लाइफ़ है, लाइफ़ में जो जुड़े हुए लोग हैं, आपकी जो सेहत है, आपकी जो मानसिकता है, उसके साथ अपनी तैयारी का संतुलन आप कैसे बनाते हैं? लोग नहीं बना पाते और इसकी वजह से कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं, कभी किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं, रिलेशंस खत्म हो जाते हैं। ये दिक्कतें होती हैं। एक संतुलन यहाँ बिगड़ता है। दूसरी तरफ क्या होता है कि दूसरा संतुलन जो है वो आपकी पढ़ाई का है। आप पढ़ने में ये नहीं देख रहे हैं कि किस चीज़ पर कितना ध्यान देना ज़रूरी है, किस चीज़ को कितना महत्व देना ज़रूरी है। आप कोई एक ही चीज़ लेके बैठ गए, उसी को किए जा रहे हैं 6 महीने तक क्योंकि आपको मज़ा आता है, बाकी चीज़ आप करते नहीं हैं। कहने का मतलब ये है कि जो लोग स्मार्ट तरीके से तैयारी करते हैं या फिर तैयारी में जो लोग स्मार्ट हैं, वो तैयारी को संपूर्णता में देखते हैं, कंप्लीटनेस में देखते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो बस तैयारी करने के नाम पे घुस गए हैं फील्ड में। उन्हें ये लगता है कि अभी बाकी चीज़ों को साइड में रखते हैं, हेल्थ को भी साइड में रखते हैं, सिर्फ़ इस चीज़ पर फ़ोकस कर लेते हैं, जब आईएएस बन जाएँगे सब चीज़ें ठीक हो जाएँगी। कुछ मामलों में ये बात ठीक है, अगर आप अपनी गलत आदतों को छोड़ रहे हैं, अगर आप कुछ ऐसी चीज़ों को छोड़ रहे हैं जो आवश्यक नहीं है, तब ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे हैं इनमें से, ये जो एक तरफ़ा जाने वाले हैं, या तो वो रिलेशन ख़राब कर लेते हैं, या तो हेल्थ ख़राब कर लेते हैं, या फिर तैयारी ही ख़राब कर लेते हैं क्योंकि वो किसी एक चीज़ पर फ़ोकस कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि ये मज़ा आ रहा है, इसी को पढ़ते जाते हैं, मज़ा ही आ रहा है, तैयारी हो ही रही है। ऐसे थोड़ी होता है। जब आप संपूर्णता में देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि किन-किन रिलेशंस की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पर तैयारी में कई बार आपको तनाव होता है, दबाव होता है। अगर आपके अच्छे लोग नहीं हैं आपके रिलेशन में, आप किससे शेयर करेंगे? कैसे आपको सुकून मिलेगा? इसकी ज़रूरत होती है। ये भी तैयारी का हिस्सा ही है कि आपकी लाइफ में अच्छे लोग हों, जिनसे आप बातें कर सकें, कभी अपने सुख-दुःख बाँट सकें, तभी तो आप बीच-बीच में रिफ्रेश होते रहेंगे। दूसरी तरफ जब आप अपनी तैयारी में सारे विषयों को देखते हैं और ये समझ में आता है आपको कि किस विषय को कितना महत्व देना चाहिए, सब पर उसी हिसाब से ध्यान देते हैं, आपका बैलेंस बना रहता है, आपकी तैयारी अच्छी होती है और जो लोग ये चीज़ें नहीं करते हैं, उनका क्या होता है आप गेस कर सकते हैं। तो ये चीज़ है, संतुलन बहुत ज़रूरी है, जो स्मार्ट लोग हैं,
वो संतुलन बना के चलते हैं हर चीज़ में। इसके बाद से 5वीं बात पे आते हैं। स्मार्ट तरीके से तैयारी करने वालों की सबसे स्मार्ट बात ये होती है कि वो दिखावा नहीं करते। आपने एक कहावत सुनी होगी, मुहावरा, अधजल गगरी छलकत जाए। ये उन लोगों के लक्षण हैं जो जानते तो कुछ खास नहीं है, लेकिन दिखाते ऐसे हैं कि पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान इनके पास है। और यूपीएससी, पीसीएस जैसे जो पद हैं, इनके लिए हम तैयारी कर, पद नहीं मतलब ये संस्थाएं हैं एग्ज़ाम कराती हैं। तो मान लेते हैं आईएएस की बात कर लें। आईएएस जैसा पद पाने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं और वो घमंड पहले ही आने लगता है कि अरे हम तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हम तो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो दिखना भी चाहिए। तो कहीं भी जाएँगे, रिश्तेदारों के यहाँ जाएँगे, वहाँ बातचीत में ऐसी-ऐसी बातें करेंगे, ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि हमसे समझदार कोई नहीं है, तुम कीड़े-मकोड़े हो, तुम्हें कुछ नहीं आता। दोस्तों से बातें होंगी, तो ऐसे-ऐसे टॉपिक्स लेके आएँगे कि ये पक्का इसको नहीं पता होगा, इसी पे बात करेंगे। ये क्या है? ये है दिखावा। ये है अधजल गगरी छलकत जाए का एग्ज़ाम्पल कि हमें आखिर दिखाने की ज़रूरत क्या है? आपको ज्ञान है, बहुत ज़्यादा हो गया है, आप एग्ज़ाम में दिखाइए। एग्ज़ाम में पता चल जाएगा कि कितना ज्ञान है। तो ये अनावश्यक रूप से अपने आप को बेहतर दिखाना, या ये एक तरह का घमंड प्रकट होना आपके व्यवहार में कि आप तो बहुत देश के सबसे कठिन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप बहुत बड़े पद पर जाने वाले हैं। ये अभी से दिखावा करना कहीं से भी इस बात का संकेत नहीं है कि ये व्यक्ति स्मार्ट है। अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो मत करिए। इससे अगर व्यक्ति थोड़ा भी समझदार है ना आपके सामने वाला, वो तुरंत पकड़ लेगा कि इसके अंदर कुछ ख़ास बात नहीं है। बस जो है वो दिखावा ही है। दिखावा दूसरों का पकड़ना बड़ा आसान होता है, लेकिन जो व्यक्ति दिखावा कर रहा होता है उसे लगता है कि अरे! क्या बात है, मेरे आगे सब छोटे हैं। ये चीज़ स्मार्ट लोग नहीं करते। वो अपनी तैयारी करेंगे, जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, भाई किसी को कुछ जानना है, कोई पूछ रहा है आपसे, उसको बताना ज़रूरी है। वहाँ बता दिया आपने, ज़बरदस्ती का नहीं ज्ञान देना, ज़बरदस्ती का सलाह नहीं देने लगना कि अरे! तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। भई अगर वो पूछ रहा है तो बता दीजिए, अगर उससे कोई गलती हो रही है, उसे नहीं समझ में आ रहा है तब भी बता दीजिए। लेकिन ये भावना अंदर रखते हुए कि आप साबित करें कि आप बेहतर हैं, आप साबित करें कि आप समझदार हैं, बहुत पढ़ाकू हैं, अगर कुछ कह रहे हैं, तो ये सिर्फ़ दिखावा है और कुछ नहीं है। स्मार्ट लोग ऐसा नहीं करते। ये 5 चीज़ें हैं जो मेरे हिसाब से, ये 5 लक्षण हैं जो मेरे हिसाब से उन लोगों में होते हैं जो स्मार्ट तरीके से तैयारी करते हैं। हो सकता है कि इनमें से बहुत सारे लक्षण आपके अंदर हों, हो सकता है कहीं-कहीं पे आप कमज़ोर पड़ रहे हों, तो उन पे काम करिए। उस तरीके से बन जाइए एक बार, फिर देखिए आपकी तैयारी कितनी खूबसूरत हो जाती है, कितनी कमाल की हो जाती है। और तैयारी के जितने भी डायमेंशन्स हो सकते हैं यूपीएससी और पीसीएस एग्ज़ाम्स के, उसको लेकर के हमने एक सीरीज़ आपके लिए बनाई है, ज़ीरो टू जीनियस। बीच में गैप था 1 महीने का, इस महीने के लास्ट में आपको दोबारा से मौका मिलेगा उसमें शामिल होने का, उसका लाभ लेने का। आपको चैनल पर ही बता दिया जाएगा उसके बारे में, आप उससे जुड़ सकते हैं और तैयारी को कंप्लीटनेस में देखते हुए सही डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है जी? ये सारी बातें थीं। अपना ख़्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एन्जॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।